हेलो एवरीवन, पूजा दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल्स जो कि हमारे पेंडिंग थे। हमने एग्जाम्पल 16 तक कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 17 से। इफ a इज इक्वल्स टू दिस, b इक्वल टू दिस एंड c इज इक्वल्स टू दिस, कैलकुलेट ac bc एंड a प्लस b इंटू सी, ऑल्सो वेरीफाई a प्लस b इंटू सी ac प्लस bc। हमें यहाँ पर तीन मैट्रिक्स गिवन है ए बी और सी, और हमें कैलकुलेट करना है ए सी बी सी और ए प्लस बी इंटू सी, और उसके बाद हमें प्रूव करना है ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी। तो सबसे पहले सभी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे ए सी और बी सी। ए इंटू सी, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0, और सी मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 -2 एंड 3। कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 2 प्लस 6 इंटू -2 प्लस 7 इंटू 3। अब सेकेंड रो के एलिमेंट यूज करेंगे -6 इंटू 2, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको इशू ना आए। 0 इंटू 2 प्लस 6 इंटू -2 प्लस 7 इंटू 3। अब सेकेंड रो को यूज करेंगे -6 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -2 प्लस 8 इंटू 3। अब थर्ड रो को यूज करेंगे 7 इंटू 2 -8 इंटू -2 प्लस 0 इंटू 3। अब कैलकुलेट करेंगे। सो देखो कैलकुलेशन के बाद वैल्यूज क्या आएंगी हमारे पास। ये बनेगा 0, ये बनेगा हमारे पास माइनस का 12, और ये बनेगा हमारे पास 21। 21 में से हम 12 माइनस करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 9। आप देखो सेकेंड रो में चले जाओ, माइनस का 12 0 और 24, माइनस का 12 प्लस का 24, दैट इज इक्वल्स टू 12। अब लास्ट रो में देखो, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा प्लस 16, और ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 के इक्वल। सो दिस इज इक्वल्स टू 30। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए सी मैट्रिक्स। अब हमें निकालना है बी इंटू सी मैट्रिक्स। कैलकुलेट करेंगे बी और सी मैट्रिक्स को। बी सी इज इक्वल्स टू, बी मैट्रिक्स गिवन है 0 1 1 1 0 2 1 2 0, एंड सी मैट्रिक्स सेम रहेगी 2 -2 एंड 3। कैलकुलेट करेंगे इसको। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 3। अब सेकेंड रो के एलिमेंट यूज करेंगे 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 3। अब थर्ड रो के एलिमेंट यूज करेंगे 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 0 इंटू 3। कैलकुलेशन करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 0, और ये शायद हमारे पास 1 इंटू -2, ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 3। अब BC की वैल्यू देखो क्या आएगी, इज इक्वल्स टू, फर्स्ट देखो 0 माइनस का 2 प्लस का 3, दैट इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड देखो 2 0 एंड 6, 6 प्लस 2, ये हो जाएगा 8, एंड लास्ट यहाँ पर देखो 2 माइनस का 4, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2। तो ये आ गई हमारे पास BC मैट्रिक्स। अब हमें वेरिफिकेशन के लिए क्या निकालना, भी AC प्लस BC हमें निकालना है। सो यहाँ पर देखो AC प्लस BC जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। AC प्लस BC, AC प्लस BC, AC हमारे पास ये मैट्रिक्स थी और BC हमारे पास ये मैट्रिक्स है। सो AC प्लस BC इज इक्वल्स टू 1 8 -2। कैलकुलेट कर देंगे यहाँ पर। AC प्लस BC is equals to 9 plus 1 that is 10, 12 plus 8 that is 20, 30 में से माइनस का 2 गया, ये हो जाएगा 28। ये आ जाएगी हमारे पास AC प्लस BC मैट्रिक्स। अब हमें निकालना है A प्लस B इंटू C। तो सबसे पहले निकालेंगे A प्लस B। एलिमेंट्स ऐड करेंगे A और B के, 0 प्लस 0, 6 प्लस 1, अब 7 प्लस 1। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, माइनस का 6 प्लस का 1, 0 प्लस 0, 8 प्लस 2, नेक्स्ट देखो 7 प्लस 1, -8 प्लस का 2, 0 प्लस 0।
सॉल्व करेंगे, अब देखो ये हो जाएगा 0, दिस इज 7, दिस इज 8, this one is -5, this is 0, this is 10, this is 8, ये हो जाएगा माइनस का 6 और ये हो जाएगा भी 0। ये आ गई हमारे पास a प्लस बी मैट्रिक्स। अब हमें निकालना है a प्लस बी इंटू सी, तो यहीं पर हम प्रोडक्ट कर देंगे c की, a प्लस बी इंटू सी दैट इज इक्वल्स टू सी की हमें पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करनी है, प्री मल्टीप्लीकेशन मत कर देना, यहाँ पर हमें गिवन है पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले a प्लस बी मैट्रिक्स, उसके बाद c मैट्रिक्स दैट इज 2 -2 एंड 3। कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 2 प्लस 7 इंटू -2 प्लस 8 इंटू 3। सिमिलर देखो सेकेंड रो के एलिमेंट यूज करेंगे, -5 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -2 प्लस 10 इंटू 3। अब थर्ड रो के एलिमेंट 8 इंटू 2 -6 इंटू -2 प्लस 0 इंटू 3। कैलकुलेट करेंगे भाई, ये हो जाएगा 0 माइनस का 14 प्लस 24 दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास 20 के इक्वल। ठीक है भाई, ये हो जाएगा हमारे पास 20 के इक्वल। आई थिंक फिर से हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 10 आ रहा है, वहां पर 20 आ रहा है, तो ये वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम करेगा। ओह सॉरी, यहाँ पर 14 आएगा, मैंने 4 लिख दिया था। तो ये हमारे पास कितना बचा भाई, 10 बच गया। नेक्स्ट में देखो माइनस का 10, ये 0 और ये हो जाएगा 30, -10 प्लस 30 दैट इज इक्वल्स टू 20। लास्ट देखो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा हमारे पास 12, 16 और 12 ये हो जाएगा हमारे पास 28। तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी इंटू सी मैट्रिक्स। अब वेरीफाई करना है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों ही इक्वल होंगी। सो यहाँ पर देखो इसके एलिमेंट क्या है 10 20 28, इसके एलिमेंट भी क्या है 10 20 28 और ऑर्डर दोनों में क्या है 3 क्रॉस 1 हमारे पास ऑर्डर है, इट मीन्स दोनों ही इक्वल हैं। सो दैट a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी, और यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है किस तरीके से प्रूफ करेंगे। और अगर मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन में कोई भी इशू आ जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, गलत हो जाती है, तो वहां पर घबराने की कोई बात नहीं होती है, आप फिर से उसको रीचेक कर सकते हो। जो भी आप रफ वर्क करते हो उसमें इजीली पता चल जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पर हुई है, उसको आप ठीक कर दो और आपका जो क्वेश्चन है वो फिर से सही हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 18 हमें गिवन है, इफ a इज इक्वल्स टू दिस देन शो दैट a क्यूब -23a -40i इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमें निकालना सबसे पहले a क्यूब, फिर 23 का हमें स्केलर प्रोडक्ट करना है a मैट्रिक्स के साथ, 40 का स्केलर प्रोडक्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, और इन तीनों की जो वैल्यूज है हमें इस इक्वेशन में पुट करनी है और सॉल्व करने के बाद हमें एक नल मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो a क्यूब का मतलब ये नहीं है कि आप इसके एलिमेंट्स का क्यूब करो, इट मीन्स a इंटू ए इंटू ए। तो सबसे पहले निकालेंगे a इंटू ए इंटू ए। तो सबसे पहले निकालेंगे a इंटू ए, a की a के साथ प्रोडक्ट, कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 2। अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को कैलकुलेट करेंगे, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। अब सिर्फ रो के एलिमेंट्स को चेंज करते जाएंगे, बाकी को एज इट इज रखेंगे। 3 -2 और 1, 3 इंटू 1 -2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4, 3 इंटू 2 -2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2, 3 इंटू 3 -2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। अब थर्ड रो के एलिमेंट यूज करेंगे 4 2 एंड 1, 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4। अब 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2। अब फिर से 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। अब इनको कैलकुलेट करेंगे, सो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 6 प्लस
12, ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 4 प्लस 6, ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 2 प्लस 3। सिमिलर सेकेंड रो में जाएंगे, 3 माइनस का 6 प्लस का 4, ये हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2। अब ये हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस 2 प्लस 1। अब लास्ट रो को सॉल्व करेंगे, 4 प्लस 6 प्लस 4, 8 माइनस 4 प्लस 2, ये हो जाएगा हमारे पास 12 प्लस 2 प्लस 1। अब इसकी कैलकुलेशन को हम यहाँ पर राइट करेंगे, a इंटू ए दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब a का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 12 19, ये हो जाएगा हमारे पास 6 और 2 8, 8 में से 4 गया 4, ये हो जाएगा 5, 5 और 3 8। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 3 प्लस 4 7, 7 में से 6 गया 1, 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12। उसके बाद 9 माइनस 2 5, सॉरी 9 माइनस 2 7, 7 प्लस 1 8। नेक्स्ट देखो 10 प्लस 4 14, ये हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस 4 6, ये हो जाएगा 14 प्लस 1 15। ये आ गया हमारे पास a का स्क्वायर। अब हमें निकालना है a का क्यूब। इट मीन्स हमें फिर से इसकी a मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करनी पड़ेगी। सो प्रोडक्ट करेंगे, देखो a स्क्वायर इंटू a। अब यहाँ पर a मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1। अब मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, 19 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 4। अब सेकेंड कॉलम के साथ प्रोडक्ट करेंगे, 19 इंटू 2 प्लस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 8 इंटू 2। अब थर्ड कॉलम के साथ प्रोडक्ट करेंगे, 19 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1। अब सिर्फ रो के एलिमेंट्स को चेंज करते जाएंगे। रो के एलिमेंट हमारे पास है 1 12 और 8, 1 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 4, 1 इंटू 2 प्लस 12 इंटू माइनस 2 प्लस 8 इंटू 2, 1 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1। नेक्स्ट रो देखो, 14 6 और 15, 14 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 15 इंटू 4, 14 इंटू 2 प्लस 6 इंटू माइनस 2 प्लस 15 इंटू 2, 14 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 1। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 19 इंटू 1 इज 19 प्लस 12, ये हो जाएगा हमारे पास 32। उसके बाद देखो 38 माइनस 8 प्लस 16, 57 प्लस 4 प्लस 8। नेक्स्ट में देखो 1 प्लस 36 प्लस 32, 2 माइनस 24 प्लस 16। नेक्स्ट वन इज 3 प्लस 12 प्लस 8। लास्ट रो देखो 14 18 प्लस 60, 28 माइनस 12 प्लस 30, 42 प्लस 6 माइनस प्लस 15। अब ये आ जाएगा हमारे पास a का क्यूब। कैलकुलेट करेंगे इनकी वैल्यूज को, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये a क्यूब। बट इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में आते ही आते हैं। जो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, अगर मैट्रिक्स आएगा तो वो इस टाइप से ही आएगा, ताकि वहां पर कैलकुलेशन ज्यादा हो और जो स्टूडेंट है वो उसको सॉल्व ना कर पाए। ये चीज वहां पर जरूर चेक की जाती है, बट आपको स्पीडली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कहीं मिस्टेक आती है तो यहाँ पर देखो प्रूफ टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है, उसको आप रिजॉल्व भी कर पाओगे। सो यहाँ पर देखो 19 और 2, ये हो जाएगा 21 और प्लस 32 दैट इज 53। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 38 में से 8 गया, दैट इज हमारे पास बचेगा 30 में इसको ऐड करेंगे 46।
नेक्स्ट यहाँ पर देखो 57 में इसको ऐड करेंगे 61 प्लस 8 69, 1 प्लस 36 जो कि हो जाएगा 37 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 69। नेक्स्ट में देखो 16 में से हम 16 प्लस 2 हो जाएगा 18 माइनस 24 ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 6। नेक्स्ट देखो 15 और 15 में हम 8 ऐड करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 23। 14 प्लस 60 और ये हो जाएगा हमारे पास 32 हो जाएगा ये हमारे पास, प्लस 60 92। नेक्स्ट देखो 30 प्लस 28 ये हो जाएगा 58 में से हम माइनस कर देंगे 12 को तो ये हो जाएगा हमारे पास 46 जो कि हमारे पास पॉजिटिव आएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 48 प्लस 15 और ये हो जाएगा हमारे पास 63 तो ये आ जाएगा हमारे पास a क्यूब। क्लियर है। अब हमें निकालना है 23 इंटू ए, तो सबसे पहले इसको मैं इरेज कर लेती हूँ। अब निकालेंगे भी 23 इंटू ए सॉल्व करेंगे। 23 ए मैट्रिक्स हमारे पास डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कर देते क्योंकि सिर्फ हमें स्केलर प्रोडक्ट ही करनी होती है। 23 इंटू ए इज इक्वल्स टू 23 की ए के साथ प्रोडक्ट करेंगे, इट मीन्स ए के जितने भी एलिमेंट है सभी के साथ 23 की मल्टीप्लिकेशन होगी। सो फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास 23 इंटू 1 23, दूसरा हमारे पास हो जाएगा ये 46, तीसरा हमारे पास हो जाएगा भाई 69 ही हो जाएगा। नेक्स्ट वन भी 69, नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा माइनस का 46, नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा भाई 23, उसके बाद 4 से प्रोडक्ट करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 92, उसके बाद 2 से प्रोडक्ट करेंगे 46, 1 से प्रोडक्ट करेंगे 23, तो ये आ जाएगा 23 इंटू ए के सभी एलिमेंट की 23 से प्रोडक्ट हमने कर दी। अब हमें निकालना 40 इंटू आई, 40 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें किस ऑर्डर की लेनी जिस ऑर्डर की हमें ए मैट्रिक्स गिवन है। तो ये हमारे पास होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब सभी के साथ हम क्या कर देंगे 40 की प्रोडक्ट कर देंगे स्केलर प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 40 0 0 0 40 0 0 0 40, क्योंकि सिर्फ 3 ही एलिमेंट है डायगोनल में और तीनों में हमारे पास 1 है तो डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इन सभी वैल्यूज को हमें यहाँ पर पुट कर देना है। इट मीन्स अब हमें यहाँ पर एडिशन सब्सट्रैक्शन करनी है। 53 में से क्या माइनस करें, इसमें हमें इसको माइनस करना है, फिर हमें ये वाली मैट्रिक्स माइनस करनी है, तो डायरेक्टली माइनस करें 53 माइनस का 23 और माइनस में क्या भी 40 है। ठीक है, 53 माइनस 23 माइनस 40। शायद यहाँ पर हमारी फिर से कोई मिस्टेक तो नहीं होगी भाई। आई थिंक यहाँ पर हमारे पास 63 आना चाहिए, तभी हमारे पास ये नल मैट्रिक्स बनेगी। तो यहाँ पर हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया, अब इसको सॉल्व कर लेना, ये 63 आएगा क्योंकि 63 होगा तभी हमारे पास 0 बनेगा। कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, उसको आप प्लीज चेक कर लेना, इट्स माई रिक्वेस्ट, क्योंकि फिर से मैं पूरा रिपीट नहीं कर सकती। सो थोड़ी बहुत मिस्टेक है, उसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद देखो 46 माइनस 46 और माइनस 0, नेक्स्ट 69 माइनस 69 ये वाला एलिमेंट, अब ये वाला एलिमेंट माइनस 0। नेक्स्ट रो में जाएंगे 69 माइनस 69 माइनस 0, अब माइनस का 6 माइनस का 46, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या भी नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा प्लस का 46 और फिर माइनस का 40। नेक्स्ट देखो 23 माइनस 23 माइनस 0, 23 माइनस 23 माइनस 0। नेक्स्ट देखो 92 माइनस 92 और माइनस 0। नेक्स्ट देखो 46 माइनस 46 माइनस 0, 46 माइनस 46 माइनस 0।
63 माइनस 23, 63 माइनस 23 और माइनस का 40। अब कैलकुलेट कर लो, ये भी जीरो बनेगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो 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 जीरो। इट मीन सभी एलिमेंट क्या आएगी, जीरो 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 एंड जीरो जीरो जीरो, जो कि हमारे पास एक नल मैट्रिक्स होगी। और यही हमें प्रूफ करना था कि अगर हम इस इक्वेशन में इन सभी वैल्यूज को पुट करते हैं तो वो एक नल मैट्रिक्स हमारे पास आती है। और ये जो यहाँ पर मिस्टेक हुई है फर्स्ट एलिमेंट की, इसको प्लीज आप कैलकुलेट कर लेना, फिर भी मैं यहाँ पर करवाई देती हूँ। सिर्फ एक ही एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास कहाँ से आता है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम से आता है। सो देखो सबसे पहले ए स्क्वायर का निकाल लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा, 1 इंटू 1 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, 4 इंटू 3 कर लो या फिर 3 इंटू 4 कर लो, ये हो जाएगा 1 प्लस 6 प्लस 12 दैट इज इक्वल्स टू 19। इट मीन्स फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा 19। अब फर्स्ट रो पूरी निकालनी है हमें, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट हो गया 19, सेकंड फर्स्ट और सेकंड 1 इंटू 2, 2 इंटू माइनस 2, अब थर्ड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट प्लस 3 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 4 प्लस 6, सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 8, 8 माइनस 4 हो जाएगा 4। और थर्ड एलिमेंट देखो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को सॉल्व करेंगे, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 3, 3 3 6 और 2 8, ये हो जाएगा हमारे पास 8। अब इसकी प्रोडक्ट जब हम फर्स्ट रो से करेंगे तब हमारे पास ये फर्स्ट एलिमेंट बनेगा ए क्यूब का। डायरेक्टली मैं एक ही एलिमेंट के लिए सॉल्व कर रही हूँ, बाकी एलिमेंट के लिए सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि सिर्फ एक ही एलिमेंट पे हमारी मिस्टेक आई थी। सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को जब सॉल्व करेंगे तब हमारे पास ए क्यूब का ये फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। फर्स्ट कॉलम है 1 3 4, 1 इंटू 19 19, 4 इंटू 3 12 प्लस 8 इंटू 4 24, सॉरी 32, ये हो जाएगा हमारे पास 19 और इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा भाई 20 सॉरी क्या बोलते हैं 21 31 प्लस 32, ये हो जाएगा 63 जो कि हमारे पास यहाँ पर है। हमने वहां पर मिस्टेक क्या की थी, हमने इन दोनों का एडिशन वहां पर शायद 21 लिया था, इस वजह से वहां पर हमारे पास क्या आया था भाई 53 आया था। तो मिस्टेक हमारी कहाँ पर थी, यहाँ पर हमारी मिस्टेक थी जो कि हमने रिजॉल्व कर ली है। आप देखो एग्जाम्पल 19 हमें गिवन है जिसमें हमें दो मैट्रिक्सेस गिवन है और इन मैट्रिक्स में हमें क्या गिवन है वो मैं आपको बुक की हेल्प से स्टेटमेंट रीड करके बताती हूँ। इन ए लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन ए पॉलिटिकल ग्रुप हायर्ड ए पब्लिक रिलेशन फर्म टू प्रमोट इट्स कैंडिडेट इन 3 वेज। एक भाई पॉलिटिकल ग्रुप है जिसने हायर किया पब्लिक रिलेशंस को, उसकी जो फर्म है उसको प्रमोट करने के लिए 3 वेज में उसको प्रमोट करना था। फर्स्ट टेलीफोन की हेल्प से, दूसरा हाउस कॉल की हेल्प से और तीसरा लेटर्स की हेल्प से। द कॉस्ट पर कॉन्टेक्ट इज गिवन इन मैट्रिक्स ए, जो इसकी कॉस्ट रही है अभी वो मैट्रिक्स ए में गिवन की गई है। तो यहाँ पर देखो कॉस्ट पर कॉन्टेक्ट, टेलीफोन की कॉस्ट रही है अभी 40, हाउस कॉल की रही है 100 एंड लेटर की कॉस्ट रही है भाई 50, ये हमें गिवन है। उसके साथ साथ हमें गिवन है the number of contact of each type made in 2 cities X and Y। तो जितने भी कॉन्टैक्ट हैं वो कहाँ कहाँ पर हुए, X और Y दो सिटीज के अंदर हुए, जो कि हमें मैट्रिक्स बी की हेल्प से गिवन है। मैट्रिक्स बी में देखो हमें क्या गिवन है कि जो X सिटी है उसमें टेलीफोन हुए 1000, हाउस कॉल हुई 500 एंड लेटर गए वहां पर 5000। सिमिलर Y सिटी के लिए हमें गिवन है 3000, 1000 एंड 10,000, ये डाटा हमें गिवन है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय द ग्रुप इन द 2 सिटीज। हमें यहाँ पर जो ग्रुप है उसने कितना टोटल स्पेंड किया दोनों सिटीज पर वो हमें निकालना। तो कैसे निकालेंगे, टोटल कैसे निकलेगा भी इन दोनों की प्रोडक्ट की हेल्प से। अब प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं हम इसकी, ए इंटू बी की हेल्प से कर सकते हैं या फिर बी इंटू ए, ये भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो जो भी एग्जिस्टेंस में है उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर ये नहीं कि आपको ए बी ही निकालना है या फिर बी ए ही निकालना है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या निकालना है, टोटल स्पेंड निकालना है। ए इंटू बी करो या फिर बी इंटू ए, कैलकुलेशन दोनों में होनी है, आंसर आपका दोनों में क्या आएगा सेम ही आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो
अब निकाल कौन सा सकते हैं हम, ए बी या फिर बी ए, वो कैसे डिसाइड होगा, वो इनका जो हमारे पास ऑर्डर गिवन है मैट्रिक्स वो डिसाइड करेंगे कि हमें निकालना क्या है। सो फर्स्ट हमारे पास किस ऑर्डर की है, ए देखो हमारे पास ऑर्डर है अभी 3 क्रॉस 1, और जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हमारे पास क्या अभी 2 क्रॉस 3 है। इट मीन्स देखो ए बी हम नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर एन की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, बट बी ए हम निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या होगा अभी 2 क्रॉस 3 इंटू 3 क्रॉस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 क्रॉस 1 की हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी। सो हम क्या निकालेंगे, बी इंटू ए हम निकालेंगे। सो देखो बी मैट्रिक्स हमें गिवन है 1000, 500, 5000, उसके बाद 3000, 1000 और 10000। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है बी ए मैट्रिक्स है 40, 100 और 50। कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर। फर्स्ट रो में 1000 इंटू 40 दैट इज 4 और 0 कितनी आ जाएंगी भी 4 दैट इज 40,000। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो 500 इंटू दिस 1 इंटू 5 इज 5, फर्स्ट रो सॉरी यहाँ पर ऐड हो जाएगा ये 5 और 0 कितनी आएंगी 2 इसमें है और 2 इसमें है तो 4 0 आएंगी 0 0 0। उसके बाद लास्ट एंड लास्ट 5 इंटू 5 दैट इज 25, 0 कितनी आएंगी फिर से 4 0 आएंगी 1 2 3 और 4, ये हो जाएगा हमारे पास 2,50,000। उसके बाद 300 इंटू 4 3 इंटू 4 इज 12 और 0 फिर से 4 दैट इज 120 000 प्लस 1000 इंटू 100 दैट इज 100 000। नेक्स्ट देखो 10,000 इंटू 50 दैट इज प्लस 5 0 हो जाएंगे हमारे पास 4 और 1 5 1 0 3 और 2 5 तो ये हो जाएगा 5 लाख। अब हमें इनको ऐड कर देना है तो ये देखो 2,50,000 इसमें ऐड करेंगे अगर 50,000 तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 लाख और ये हो जाएगा हमारे पास 3,40,000 340,000। उसके बाद देखो 1,20,000 1 लाख ये है 1 लाख और 1 लाख हो जाएगा 2 लाख। उसके बाद 5 लाख ये है ये हो जाएगा 6 लाख और इंटू सॉरी प्लस में हो जाएंगे 20,000 6,20,000। तो टोटल स्पेंड यहाँ पर हमारे पास निकल गया। एक्स सिटी का हमारे पास निकला अभी 3,40,000 और वाई सिटी का निकला यहाँ पर 6,20,000 जो कि हमें निकालना था। सो ये थे एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज 3.2 की जो कि आज हमारे कंप्लीट होते हैं। इनसे रिलेटेड अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2।